अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफ़िरुन फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमाल फितनतन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुस्लिमन व युमसी काफ़िरा औ युस्बिहु काफ़िरन व युमसी मुस्लिमन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम सब के लिए ये ज़िंदगी एक बहुत नेमत भरी चीज़ है और बहुत कीमती चीज़ है। और अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़ा तय किया है और जो निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम का नाम है दिन और रात। यानी रात और दिन जो अल्लाह ताला ने हम सब को अपनी ज़िंदगियों में अता किया है, वो एक अल्लाह का इस दुनिया को और इंसानों को चलाने का एक निज़ाम है। ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान कोई चीज़ को बनाता है या कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, या फ़र्ज़ करें कि हम अपनी कंपनी में अगर कोई चीज़ तैयार करते हैं, कोई मशीन तैयार करते हैं, तो उसके चलाने का सही तरीक़ा क्या है वो भी हम ही बताते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बनाए इंसान कोई और, उसके चलाने का तरीक़ा कोई दूसरा बताए, क्योंकि बनाने वाला उसके चलाने के सही तरीक़े को जानता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की ज़िंदगी के लिए जो तरीक़ा मुतय्यन किया था, वो अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में और उसकी तशरीह अल्लाह के नबी की हदीस की शक्ल में सारी इंसानियत को दे दिया। और अल्लाह ने ये बताया कि अगर तुम्हें कामयाब ज़िंदगी गुजारना है और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे खुश करने वाली ज़िंदगी और आखिरत में तुम्हें इनाम मिले, इस तरीक़े की ज़िंदगी अगर आपको गुजारनी है तो तुम्हें मेरे बताए हुए तरीक़े पर चलना होगा, और वो है मेरी किताब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए जहाँ पर कुरान भेजा, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी इंसानियत की हिदायत के लिए रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दुनिया में भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की और आपके अल्लाह के रसूल होने की जहाँ बेशुमार दलीलें हैं, गवाहियाँ हैं, सबूत हैं, उन बेशुमार दलीलों में एक सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से तकरीबन 1500 और बल्कि उससे भी ज़्यादा साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आने वाली ज़िंदगियों में, आगे आने वाले लम्हात में क़यामत के करीब जो हालात पेश होने वाले हैं, उनके बारे में उसी वक्त बतला दिया था। और आज हम अपनी आँखों से आज उन हालात को देख रहे हैं, और हमें ये बात समझ में आती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से इतने सालों पहले बता दिया था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नजूमी नहीं थे कि आप सितारों को देखकर कोई एक बात बता देते, आप आसमानों को देखकर, सूरज और चाँद को देखकर एक पेशेंगोई कर देते और ये कह देते कि भाई अगले कुछ दिनों में ये होने वाला है। इन सब के बावजूद
अल्लाह इन सब के ना होते हुए भी अल्लाह के नबी ने अगर हक़ बात बताई है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को बताने वाले ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैगाम अल्लाह के नबी को दिया, अपने नबी को दिया, वो पैगाम अल्लाह के नबी ने हम तक पहुँचाया। अब उन पैगामात में एक सबसे बड़ा पैगाम ये है कि क़यामत के वक्त ऐसे हालात पैदा होंगे, इस तरीक़े के हालात पैदा होंगे कि इंसानों के लिए उनके ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक हदीस आप हजरात के सामने तिलावत की। उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि नेक कामों में पहल करो, अच्छे काम करने में किसी भी तरीक़े से न कतराओ। ये ना सोचो कि ये तो बहुत छोटा सा अमल है, अरे भाई इस्तिग़फ़ार करने से क्या होता है, ये तो एक ज़ुबान से निकलने वाला एक कलमा है, अरे भाई पत्थर हटा देने से क्या हो जाता है, कांटे रास्ते से हटा देने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ और पीछे आने वाला जो शख्स जो पैदल चल रहा होगा वो हटा देगा। अगर हम नेक कामों को इस तरीक़े से हम इग्नोर करते रहेंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे, तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि तुम अच्छे कामों और नेक कामों में पहल करते रहो। बादिरू बिल आमाल, अच्छे कामों में तुम्हें पहल करते रहना है, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है। क्यों? उसकी वजह यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हालात होने वाले हैं कि जो फितने हैं वो फितने अंधेरी रात के तरीक़े से उजागर होने वाले हैं। इस तरीक़े से उजागर होंगे फितने कि इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि किस तरीक़े से उसके ईमान को सल्ब करने की, उसके ईमान को खींचने की और इंसानों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने की साजिशें होंगी। और इंसान उन झमेलों में पड़कर, उन अंधेरों में जाकर कहाँ पे किस गड्ढे में पाँव रख दे और उसका ईमान का ख़ात्मा हो जाए, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई तुम्हें छोटे छोटे कामों में ही पहल करते रहना है, अल्लाह ताला उसके नतीजे में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, अगर हम छोटे छोटे अमाल को अहमियत नहीं देंगे तो उसका नतीजा भी खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के करीब ऐसे हालात पेश होंगे कि एक बहुत बड़ा ऐसा शख्स जो नमाजी है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, रोज़ा रखने वाला है, 5 वक्त नमाज़ें जमात के साथ अदा करने वाला है, इल्लल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह की आवाज़ें बुलंद होती हैं, हर तरीक़े के चिल्लों में, जमातों में, मदारिस में, मसाजिद में, मकातिब में, मुफस्सिरीन तफसीरों में, हर तरीक़े में हिस्सा लेने वाला शख्स है। वो सुबह मुसलमान था, शाम को वो काफिर हो जाएगा। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल भी ईमान से दूर था, वो शाम को जो काफिर था वो सुबह आपको मुसलमान मिलेगा। यानी इस तरीक़े के हालात पैदा हो जाएंगे कि इंसान लम्हे भर में ईमान से खारिज हो जाएगा और लम्हे भर में ईमान में दाखिल हो जाएगा। ये वक्त होगा जो वक्त क़यामत के करीब है और वो वक्त हम आज अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। आज हम ऐसे हालात देख रहे हैं अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, और हम अपने सोशल मीडिया पर, खा वो फेसबुक में हो या व्हाट्सएप में हो या किसी भी तरीक़े के ऐप्स पर हो, हम देखते हैं कि एक शख्स मुसलमान है, वो शख्स नमाज़ों के ताल्लुक़ से एतराज़ कर रहा है, एक शख्स मुसलमान है वो कुरान के ताल्लुक़ से एतराज़ कर रहा है, एक शख्स मुसलमान होते हुए हज़रत आयशा पर एतराज़ कर रहा है, मुसलमान होते हुए हज़रत फ़ातिमा पर एतराज़ करता है, मुसलमान होते हुए इस्लामी जो शायर हैं उनके ऊपर एतराज़ कर रहा है। आज हालात ये हैं कि हम ज़ाहिरी तौर पर हो या बातिनी तौर पर हो, हम इस्लामी अहकामात से हम इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर करने के बाद हम ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हमें बात शरीयत के अहकाम हमें पसंद नहीं है और हम उसका फ़ायदा दुश्मनों को होता है। वो ये कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीक़े से इनके ईमान को सल्ब करें। आज बातिल ताकतें लोगों मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है, हर तरीक़े से उन्होंने तैयारी कर रखी है। हमें ज़रूरत इस बात की है, हम इस बात की फ़िक्र करें कि हमारा ईमान महफूज रहे। अगर ईमान महफूज रहेगा तो अल्लाह ताला तो मुसलमान की बख्शिश कर ही देंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से इस बात की तो यकीनन उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेंगे। और अगर ईमान ही नहीं बचा, हम मोमिन ही नहीं रहे, तो हमें किस बात की मग़फ़िरत, हमें किस बात की जन्नत की सर्टिफ़िकेट। और अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर यह कह दिया है, अल्लाह के नबी ने हदीस में बयान किया कि क़यामत के करीब ऐसे हालात पेश होंगे कि इंसान लम्हे भर में अपने ईमान को ख़त्म कर लेगा। हदीस की इबारत है, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि
लोगों का हाल ये हो जाएगा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, कि इंसान अपने दीन को छोटे से दुनियावी एक टुकड़े के लिए ख़त्म कर देगा। अपने दीन को किस काम के लिए ख़त्म करेगा? दुनिया के एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक रोटी के लिए, एक कुर्सी के लिए, एक ओट के लिए, एक किसी अपने पसंदीदा शख्स को जिताने के लिए, या किसी एक ऐसी चीज़ के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, या अपने दोस्त चहीते के लिए, या अपने किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसे वो पसंद करता है, वो उसके लिए अपने दीन को कुर्बान कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेरे लिए कामयाबी क्या है, मेरे लिए जन्नत का रास्ता क्या है। वो इन तमाम चीज़ों की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या कोई मौलवी नहीं कह रहा है, या दारुल नदवे से फारिग कोई ऐसा मौलवी नहीं कह रहा है जिसके आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। ये वो ज़ात कह रही है जिसकी कामयाबी के, इंसानों की कामयाबी के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने भेजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं कि इंसान अपने दीन को दुनिया के एक टुकड़े के लिए बेच डालेगा। आप सच्चे दिल से बताइए कि आज ये हालात नहीं हैं? क्या हम अपने आँखों से और अपने कानों से इन हालात को देख और सुन नहीं रहे हैं कि हम छोटी सी चीज़ के लिए अपने ईमान को ख़त्म कर देते हैं? ये तो वो बात थी जो हमारे ईमान को ख़त्म करने वाली है। अब बात आती है हमारी औलाद की हिफाजत के ताल्लुक़ से। अब मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो शख्स अपने दीन से मुर्तद होगा, जो शख्स अपने दीन से दूर होगा और वो उसी हालत में मर गया तो उसका हुक्म उसके अल्लाह के नज़दीक काफिर का होगा, और उसके आमाल जो उसने दुनिया में किए थे, जो उसने गरीबों की शादियां करवाई थी, जो उसने लोगों को पानी पिलवाया था, जो उसने दावतें की थी, जो उसने अकीक़े किए थे, जो उसने अच्छे काम किए थे, वो सब उसके हब्त कर दिए जाएंगे, सब उसके ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसका हुक्म काफिरों में होगा और उसके किसी भी अमाल का कोई एतबार नहीं होगा। आज हमारी नस्लों के ताल्लुक़ से फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आज हमारे ये इलाक़े ज़रा महफूज हैं, लेकिन मेरे भाइयों में बड़े अफसोस और दर्द के साथ आप हजरात से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात दरपेश हैं कि हमारी बेटियाँ और हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं हैं। आप स्कूलों के ताल्लुक़ से सर्वे कीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट की दुनिया में हम सब बिल्कुल ज़ाहिर है, सब चीज़ हमारे सामने और हमारी जेब में है। थोड़ा सा आप डाटा डालिए, 2-4 लाइनें लिखिए, लिखना नहीं आता है तो गूगल पर जाकर बोलिए, वहाँ पे आपको डाटा आएगा, आपको बिल्कुल सामने निखर कर आ जाएगा कि कितनी हमारी बेटियाँ और कितनी हमारी बहनों ने गैरों के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए और उन्होंने उनके साथ शादियाँ रचाई। डाटा ये बताता है 2022 के ख़त्म और 2023 मार्च तक का ये डाटा है कि 8 लाख मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर दी। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट पर जाइए, इंटरकास्ट मैरिज का वेबसाइट खोलिए, उस वेबसाइट में आप जाकर देखिए, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। आप अपने ज़िले के ताल्लुक़ से देख सकते हैं, किसी दूसरे ज़िले के ताल्लुक़ से देख सकते हैं, सूबे के ताल्लुक़ से आप पूरी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद में ठंडे दिमाग से सोचिए कि आखिर हमें क्या कदम उठाना है। आखिर अल्लाह के नबी ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात हमें दिए और अल्लाह के नबी ने 1500 साल पहले जो पेशन गोई दी थी और ये बताया था कि इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, वो शाम में मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। ये कौन से हालात हैं? ये वो हालात ऐसे नहीं हैं। अल्लाह के नबी मौसम के बारे में नहीं बता रहे हैं कि कल बारिश होगी, सुबह जो है धूप निकलेगी। अल्लाह के नबी 1500 साल आगे की बात हमें बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हालात आएंगे। इन हालात में कामयाब शख्स वो होगा जो अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करेगा, जो अपने ईमान को बचाने की कोशिश करेगा। आज गैरों के ताल्लुक़ से आप हजरात यूट्यूब पर जाइए, वीडियोस में जाइए, ऐसी तंजीमें हैं जो साफ़ तौर पर ये ऐलान कर रही हैं, ये कह रही हैं कि तुम मुस्लिम बच्चियों को अपने जाल में फंसाओ,
तुम्हें 2.5 लाख रुपए का चेक मिलेगा, तुम्हें बाकायदा एक अपना निजी मकान दिया जाएगा, तुम्हें रहने और राशन और खाने पीने का पूरा सामान दिया जाएगा। ये याद रखिए, आज की बेरोज़गारी के औकात में आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि इन दिनों में इंसान के लिए 1500 रुपये कमाना मुश्किल है। अब जब ये ऑफ़र किया जाता है, उन बच्चों को जब ये बताया जाता है कि तुम जैसे ही किसी बच्ची के साथ शादी करोगे, मुसलमान बच्चियों को अपने जाल में फंसाओगे, तुम्हें 2.5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, तुम्हें एक निजी मकान दिया जाएगा, तुम्हें रहने सहने के लिए गाड़ियां दी जाएंगी, तुम्हें राशन दिया जाएगा, तो आप सोचिए ये उनके लिए कितना आसान सौदा है कि भाई 2.5 लाख रुपए भी मिल रहे, उनको अच्छी लड़की भी मिल रही। अगर वो अपने ही बिरादरी में शादी करें, अगर वो अपनी ही कौम में शादी करें, तो उनके लिए जहेज़ का मसला, उनके लिए ख़र्चों का मसला, उनके लिए उस बच्ची को पालने का मसला, घर का मसला, सारी मुश्किलें हैं। लेकिन अगर वहीं वो मुसलमान बच्ची को फंसाते हैं तो 2.5 लाख रुपए का चेक, उनको एक बेहतरीन मकान, उनको गाड़ी, उनके खाने पीने के खर्चे, कितना आसान सौदा है। तो ये समझ लीजिए वो जी जान लगाकर सब कुछ छोड़कर वो मुस्लिम बच्चियों को बर्बाद करने, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करने और उनको लाने के ताल्लुक़ से, उनको अपने कौम में लाने के ताल्लुक़ से वो फ़िक्रमंद होते हैं। उनकी 6-6 महीने की ट्रेनिंगें होती हैं, उन ट्रेनिंगों में उनको समझाया जाता है, उनको कुरान और हदीस की कुछ आयतें याद कराई जाती हैं, उनको ये बताया जाता है कि तुम्हें कैसे उनको अपने से करीब करना है, उनको सलाम अलैकुम सिखाया जाता है, कैसे है सिखाया जाता है, लखनवी ज़ुबान में खैरियत उनको सिखाई जाती है, उनको ये बताया जाता है कि आप तशरीफ़ लाइए, आप यहाँ पर बैठिए, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपके हुस्न को बाकी रखे। ये वो चिकने चपड़े अल्फाज को हमारी बहनों के सामने, हमारी बच्चियों के सामने बयान करते हैं, जिसके चुंगल में वो फंसती हैं। फंसने के बाद उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम उन बच्चियों को इस बात पर आमादा करोगे कि वो तुम्हारी माँओं की, अपने माँओं की और अपने घर में जो कैश बैलेंस है और जो तुम्हारी माएँ और बहनें जो घर में रहती हैं, जेवरात चूँकि औरतों में तो बिल्कुल ज़ाहिर होते हैं कि कहाँ पे रखे हुए हैं, तुम जब भागोगी तो तुम्हें वो भी लेकर जाना है। तो ये समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान इस उम्मत का और कौम का हो रहा है। लेकिन हम और आप बड़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, बड़े सुकून की नींद सो रहे हैं। फ़िक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अल्लाह के नबी के बताए हुए जितनी लिस्ट है वो बिल्कुल करीब है और बिल्कुल सही तरीके से हमारे सामने बिल्कुल अयां हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के नबी के मानने वालों के ताल्लुक़ से, जो लोग अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी पर हमारा और मानने वालों का ईमान बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि बात बिल्कुल सच लग रही है। अब भी हम अगर ना समझें, अब भी अगर हमने सोचा नहीं, अब भी अगर हमने गौर व फिक्र नहीं किया, तो हमसे बड़ा सुस्त आदमी, हमसे बड़ा आलसी और काहिल और हमसे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, हमें अपने ईमान की हिफाजत करना है, हमें अपने कुरान की हिफाजत करना है, हमें अपने घर वालों की हिफाजत करना है। गैर आदमी तो बिल्कुल, और गैर कौमें जो इस्लाम और मुसलमानों को पसंद नहीं करती, उन्होंने 100% अपनी तैयारी कर रखी है, उसमें ज़रा बराबर भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिलों से हम ये सवाल करें कि मुसलमानों ने गैरों से मुकाबले की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता और ना मैं उसके ताल्लुक़ से उसका कायल हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ हमने अपनी हिफाजत की कितनी ज़िम्मेदारी कर रखी है। हिफाजत तो हम खुद अपनी कर ही सकते हैं ना भाई। अगर हमने सिर्फ गोश्त खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी है और इस कदर हमने अपने आप को बना लिया है कि हम खाने के अलावा हमें कुछ नहीं आता है, तो कम से कम अपनी हिफाजत तो आती होगी, अपने बच्चों की हिफाजत तो आती होगी। इतना तो हमारे अंदर दिल है। तो ये समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात हमें बताए हैं वो अहकामात बड़े वाज़ेह हैं कि अगर कोई शख्स इर्तिदाद की तरफ ज़रा बराबर भी आगे बढ़ता है तो उसको हम कुफ्र का ठप्पा लगाएंगे। और कुफ्र का हाल ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितने भी नेक काम किए होंगे उनकी कोई हैसियत नहीं है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे हालात आएंगे कि इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। ये सब हमारे सामने बिल्कुल ज़ाहिर है। मैं आपको बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि एक लड़की आलिमा है, उनके वालिद हाफिज़ हैं और वो बच्ची एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अभी 1 हफ़्ते की बात है और अपने ही अड़ोस पड़ोस के 2-3 ज़िलों के अंदर की बात है। तो बताइए हालात इतने ख़राब हैं
इतने फ़िक्र करने की ज़रूरत है, लेकिन बस हम अपने कारोबार में, अपने मामूल ज़िंदगी में पड़े हुए हैं, हमें ज़रा बराबर भी फ़िक्र नहीं है। जब ये हालात हमारे घरों में घुसेंगे, जब ये हमारे और हमारी बच्चियों और हमारी बेटियों के ताल्लुक़ से जब ये हालात पेश आएंगे, जब हमारे घर से खुशियाँ उठाई जाएंगी और बेइज़्ज़त किया जाएगा, उस वक्त हमारी आँखें खुलेंगी। अल्लाह ताला इस कौम को समझ आता फरमाए। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नाजुक हालात में जो रहनुमाइयाँ की हैं, जो बताया है, उन बातों को मैंने आप हजरात के सामने इस मस्जिद में, अल्लाह के घर में आप हजरात के सामने इस बात का हवाला रख दिया, आपके हवाले कर दिया, और बाकी की ज़िम्मेदारी मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह ताला हम कौम को समझ आता फरमाए और सही कदम उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।